नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने अभिलेख के बारे में पढ़ा कि अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख के प्रकार कौन कौन से हैं। उसी कड़ी में हमने वृहद अभिलेखों के बारे में चर्चा की। टोटल 14 अभिलेख हमने पढ़े जो अलग अलग 8 स्थानों से पाए गए। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे लघु शिलालेखों की। पहले तो अभिलेख किसे कहते हैं। कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख अभिलेख कहलाते हैं, जैसे पत्थर पर उत्कीर्ण लेख, ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण लेख, मृदभांड पर उत्कीर्ण लेख। अभिलेख के लिए एक ही कंडीशन होती है कि वह जो सतह है वो कैसी होनी चाहिए, कठोर सतह होनी चाहिए। लघु शिलालेख, ये शिलालेख आकार में छोटे होने के कारण इन्हें 14 वृहत शिलालेखों से पृथक रखा गया है। हमने वृहत शिलालेखों के बारे में चर्चा की जो अलग अलग 8 स्थानों से पाए गए, जिसकी हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। आज हम जो 17 स्थान हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो लेख है उनकी संख्या निश्चित नहीं है, कहीं पर 5 मिले हैं, कहीं पर 3 मिले हैं, तो कहीं पर 7 मिले हैं। और साथ ही जो 14 वृहत शिलालेखों से छोटे होने के कारण इन्हें 14 वृहत शिलालेखों से पृथक रखा गया है। तो ये 17 स्थान कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्थान है सन्नाती गुलबर्ग, कर्नाटक में। ये सबसे नवीनतम शिलालेख है। इसके बारे में अच्छे तरीके से याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मास्की है रायचूर, ये भी कर्नाटक में है। उदयगोलम बेलारी कर्नाटक में। नेटूर मैसूर में। पालकीगुंडू ये भी मैसूर कर्नाटक में। गोवीमठ मैसूर कर्नाटक में। जटिंग रामेश्वर चित्तलदुर्ग ये भी कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग कर्नाटक में। नवा है सिद्धपुर चित्तलदुर्ग कर्नाटक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 17 में से 9 अकेले कर्नाटक राज्य में है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लघु शिलालेख कौन से स्थान पर पाए गए हैं या कौन से राज्य में पाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शिलालेख है, लघु शिलालेख है, वो कर्नाटक में मिले हैं। यहाँ पर जो संख्या है टोटल 9 है। अब इसकी जो ट्रिक है, आप इसको कैसे याद कर सकते हो। आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि सनसनाती मास्की उदय को अपनी गोद में लेकर नटखट पालकी गुड्डू में बैठकर गोवीमठ जाती है और वहाँ पर रामेश्वर की सिद्धि करती है, जो उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो आप इस प्रकार से आप ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हो कि सनसनाती मास्की उदय को अपनी गोद में लेकर नटखट पालकी में बैठकर गोवीमठ जाती है और वहाँ पर रामेश्वर की आराधना करती है, जिससे उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होती है और ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब आप देख सकते हो 10वां लघु शिलालेख भाबरू बेराट जयपुर, जो हमारे स्टेट राजस्थान में पाया गया है। राजुल मंडगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश में। एरगुडी कर्नूल आंध्र प्रदेश में। ये दोनों आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अहरोरा
मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश है। सहसाराम बिहार, यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। इसके बारे में बताया गया है कि यह द्वितीय ताजमहल है। द्वितीय ताजमहल, जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है उसे द्वितीय ताजमहल बताया गया है। सारोमारो शहडोल मध्य प्रदेश में है। रूपनाथ दतिया मध्य प्रदेश। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश। इस प्रकार से 17 जो लघु शिलालेख के जो स्थान हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब कुछ चर्चा है इन शिलालेखों के बारे में कि सर्वाधिक लघु शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। तो हमने पढ़ा कि जो 9 स्थान है वो अकेले कर्नाटक में है। सबसे नवीनतम लघु शिलालेख सन्नाती गुलबर्ग कर्नाटक में है। तो ये महत्वपूर्ण है। ये ऊपर वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब है भाब्रू बेराट, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में अक्सर इस शिलालेख से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाब्रू बेराट बीजक की पहाड़ी जयपुर राजस्थान में है। 1840 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा इस अभिलेख को खोजा गया। इस अभिलेखों में ब्राह्मणों को संबोधित करता है जो यह अभिलेख है। इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य तथा मगधाधिराज कहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है, बुद्ध शाक्य तथा मगधाधिराज यानी मगध का अधिपति कहा है। साथ ही यहाँ पर अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। और यह जो शिलालेख है, लघु शिलालेख, वो अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, सबूत है। इस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का अंकन भी मिलता है। इस लघु शिलालेख को कनिंघम द्वारा शोध के लिए कलकत्ता म्यूजियम ले जाया गया और वर्तमान में ये जो शिलालेख है, लघु शिलालेख जो भाब्रू बेराट वाला है, वो कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है। अब आता है कि जो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कौन कौन से शिलालेखों में मिला है। तो इसके लिए गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उदयगोलम, ये जो 4 लघु शिलालेख है, गुर्जरा, मास्की, नेटूर तथा उदयगोलम, यहाँ पर अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। बाकी के जो शिलालेख है वहाँ पर उनकी उपाधियों का जिक्र किया गया है। अन्य लघु शिलालेखों में अशोक की उपाधियाँ जैसे देवनाम प्रियदर्शी यानी देवताओं के समान प्रिय दृष्टि रखने वाला, इस प्रकार से उनके उपनाम मिलते हैं या उपाधियाँ मिलती है। तो आज के इस वीडियो में लघु शिलालेखों से संबंधित बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी। राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं, आरपीएससी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे जो आने वाली अभी जो भर्ती है रिट, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो आप इस टॉपिक को पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हो। तो बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं। अगला वीडियो जल्दी ही आपके सामने आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।